दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका क्रिप क्लासेस में। आज वैकेंसी आई है एक सीआरपीएफ के अंदर, जिसका नोटिस है वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सारी पूरी डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि एग्ज़ाम कब है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होंगे, वो 27 तारीख से हो रहे हैं, 27 मार्च से। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 25/4 है, यानी 25 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब आ जाएगा, यानी 20 तारीख छठा महीना, 20/6 से 25/6 तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट है वो भी डाल रखी है इन्होंने, 1 तारीख 7वां महीना, यानी 1 जुलाई से और 13 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो देखो, आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ है। तो जो स्टूडेंट हैं जो ड्राइवरी की तैयारी करते हैं, यहाँ पे हम ड्राइवर की बात करेंगे। वैसे इसमें ट्रेडमैन्स की वैकेंसियाँ भी हैं और कुछ और भी वैकेंसी हैं। केवल यहाँ पे हम ड्राइवर की बात कर रहे हैं। तो देखो, फुल जानकारी जानते हैं कि कैसे क्या रहने वाला है इसके अंदर। जो आपका एग्ज़ाम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाया जाएगा। उसके अलावा 2.4 जो है इसमें नंबर, उसमें देखो साफ साफ लिख रखा है कि सबसे पहले है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल में जैसे पीईटी वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। ठीक है भाई। पे स्केल जानते हैं इस भर्ती के अंदर। पे स्केल यानी आपको वेतन कितना मिलने वाला है। तो देखो, पे लेवल 3 है ये, 21,700 से 6900, यानी 17,000 की समथिंग। ठीक है, 21,700 से लेके 17,000 के आसपास जो आपकी सैलरी है वो रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैकेंसियां कितनी है। टोटल देखो 9212 वैकेंसी है, जिसमें मेल की 9100 है, फीमेल की 107 वैकेंसी है। ये यहाँ पे ये वैकेंसी डाल रखी है इन्होंने कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी डाल रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है वो ड्राइवर की वैकेंसी है। उसके बाद है अलग अलग टाइप से वैकेंसियां हैं, कोबलर, कारपेंटर, टेलर वगैरह हैं, ये कुक वगैरह हैं, ये लास्ट, ये सारी वैकेंसियां हैं। तो देखो, स्टेट वाइज सबसे पहले आंध्र प्रदेश की है, 145 ड्राइवर की वैकेंसी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की 8 वैकेंसियां हैं, असम की 47 है और बिहार की 177। छत्तीसगढ़ में 47 पोस्ट है ड्राइवर की, गोवा में 3, गुजरात में 98 है, हरियाणा में 37 है, हिमाचल में 10 वैकेंसी हैं। उसके बाद झारखंड के अंदर 110 वैकेंसी हैं। ठीक है ना। और कर्नाटका की बात करें तो 117 वैकेंसी है ड्राइवर की, केरला में 54, एमपी के अंदर 112 पोस्ट हैं और महाराष्ट्र में 169, मणिपुर में 16 वैकेंसी हैं, मेघालय में 17, मिजोरम में 5, नागालैंड में 44, ओडिशा के अंदर है 75 है, पंजाब में 72 वैकेंसी है, और राजस्थान के अंदर हम बात करें तो 100 वैकेंसी है, सिक्किम में 2 वैकेंसी, तमिलनाडु में 176 176, तेलंगाना में 92 वैकेंसी और त्रिपुरा में 11 वैकेंसियां हैं। यूपी की बात करें तो 290 वैकेंसी हैं ड्राइवर की, उत्तराखंड की 19 वैकेंसियां हैं, वेस्ट बंगाल की 220, चंडीगढ़ की 4 वैकेंसी हैं और दिल्ली में 29, और यहाँ पे जे&के में 64 वैकेंसी है और पुडुचेरी में 2। यानी टोटल हम बात करें ड्राइवर की तो 2372, ही आपको दिख रहा होगा कि 2372 पोस्ट है वो ड्राइवरों के लिए है। और ओवरऑल हम बात करें मेल की तो 9105 वैकेंसी है। नीचे कुछ फीमेल्स की भी वैकेंसी दे रखी हैं, तो फीमेल्स की भी हैं, और टोटल फीमेल्स की वैकेंसी है वो 107 है। आगे ये कुछ से वैसे जानकारियां दे रखी हैं। हम आते हैं जो काम की बात है उसके ऊपर, एज लिमिट के ऊपर। देखो, जो आपकी एज रहने वाली है ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपको दिख रहा होगा 6 नंबर पे, 6.1 पे, कि 21 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए।
यानी 1/8/2023 तक। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1996 से और 1/8/2002 के बीच होनी चाहिए। बाकी कुछ रिजर्वेशन है, कुछ छूट दे रखी है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर। क्वालिफिकेशन के ऊपर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो ऊपर ही ऊपर है ड्राइवर के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 10वीं पास, मिनिमम मैट्रिक्स, ठीक है ना। और आप इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास किए हुए हो। और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ड्राइवर के लिए, उसमें साफ साफ लिख रखा है कि शुड हैव हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, उस टाइम आपको ड्राइविंग करके दिखानी पड़ेगी। तो यही है आपका क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है ना भाई। तो आगे कुछ और जानकारियां देख लेते हैं एक बार, आगे क्या है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। जो 27/3/2023 से लेकर 25/3/2023 तक फॉर्म फिलअप होंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो वो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी, ठीक है, जनरल, EWS, OBC की। बाकी SC/ST और फीमेल कैटेगरी के लिए है, ये फीस नहीं लगेगी। फिर हम बात करते हैं, ये कुछ सेंटर दे रखे हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको नज़दीक लग रहा है, आप उसमें फिलअप कर सकते हो। ये कुछ सिटीज़ दे रखी हैं, यहाँ पे आप अपना फॉर्म लगा सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो सबसे ऊपर जो आपका टेक्निकल ट्रेडमैन और सिटी, यानी यहीं पे आ जाएगा। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अंदर देखो 100 क्वेश्चन होंगे, और जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक हो सकता है। तो 25-25-25 की ये क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे आपके। नीचे आपको दे रखा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम आएगा आपका। इंग्लिश या हिंदी, जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी हो कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने साफ साफ बता रखा है, 12.1.2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहेगी प्रत्येक गलत आंसर के लिए, यानी 1/4 नेगेटिव है आपकी, ठीक है भाई। तो नेगेटिव का विशेष ख्याल रखें। और यहाँ पे 12.1.6 के अंदर साफ साफ लिखा है कि जो लेवल है वो 10वें बेस के ऊपर होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। और उससे पहले एक मॉक टेस्ट है, वो देखो 12.1.7 पे देखना आप कि एक मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा आपको CRPF की वेबसाइट के ऊपर, जिस टाइप का जो एग्ज़ाम रहने वाला है। यहाँ पे नीचे सिलेबस दे रखा है, ये रीजनिंग का सिलेबस डाल रखा है इन्होंने। यहाँ पे आप इसको एक बार वीडियो को रोक कर आप अच्छे से देख सकते हो कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक डाल रखे हैं। उसके बाद ये जीके का है, जीके के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा ये डाल रखा है, आप देख सकते हैं। फिर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ के बारे में भी डाल रखा है, और आगे है इंग्लिश और हिंदी। आगे हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर फिजिकल के लिए, उनके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। हाइट है वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157। फिर हम बात करते हैं भाई, देखो जो रिलैक्सेशन दे रखा है वो ये नीचे है, ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट दे रखी है हाइट के अंदर, ठीक है ना। फिर हम चेस्ट की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और फुलावे के साथ आपकी 5 सेंटीमीटर और होनी चाहिए, यानी 80 से 85 की आपकी चेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है चेस्ट के अंदर भी, ठीक है भाई, ये देख सकते हैं आप। आगे हम बात करते हैं जो रनिंग वगैरह होने वाली है। देखो ड्राइवर के लिए आपको 5 किलोमीटर की रेस करनी पड़ेगी, 24 मिनट के लिए 24 मिनट का टाइम होगा आपके पास।
ड्राइवर के लिए और बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग है आपको करनी है, वो 24 मिनट के अंदर है, और लड़कियों को 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंदर करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल। आगे हम बात करते हैं, ये वेट वगैरह है ट्रेड टेस्ट के लिए। देखो ट्रेड टेस्ट में, ये ट्रेड टेस्ट के बारे में भी डाल रखे हैं इन्होंने। ड्राइवर के लिए आपको नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी व्हीकल, यानी आपको हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल के लिए मेंटेनेंस होना आना चाहिए आपको उनका, और पार्किंग वगैरह करनी आनी चाहिए आपको। ड्राइविंग में ट्रेड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो साफ साफ लिख रखा है कि जो सीबीटी होगी, यानी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपको द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द पीएसटी और पीईटी विल बी अप्रोमैक्सली 8 टाइम, यानी 8 गुना आपका जो आपकी जो वैकेंसी है उसका 8 गुना पास करेंगे। यानी 2300 वैकेंसी है, 2372, तो उसका 8 गुना पास करेंगे। लगभग ये मान के चलो आप 2300 के 23 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंट है वो पास होंगे, जिनका ट्रेड टेस्ट भी होना बाकी रहेगा, फिजिकल वगैरह। तो ये है आपके लिए, 8 गुना पास करवाएंगे बच्चे। तो दोस्तों देखो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27/3/2023 से चालू हो जाएंगे, और आपकी जो लास्ट डेट है वो 25/4/2023 है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो आपके 20/6/2023 से 25/6/2023 तक आ जाएंगे, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो आपका 1/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 के बीच में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो बाकी के लिए बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद।